साल मैं नमाज अदा कर लेती हूँ। सैयदा फातिमा ने नियत बांध ली, नियत बांध के तिलावत करने लगी, नमाज पढ़ने लगी। दोनों बच्चों ने देखा घर खाली है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, दोनों बच्चे घर से बाहर निकल गए। आपको मालूम है छोटे बच्चे दरवाजे से बाहर भागते हैं। हसन हुसैन चले, एक फरिश्ते ने देखा दोनों बच्चे जा रहे हैं, फरिश्ता पीछे पीछे हो लिया, दोनों की हिफाजत करने लगा। दोनों बच्चे मदीने से बाहर निकल गए, वो फरिश्ता भी चल रहा है, हसन और हुसैन जमीन पे पांव रख रहे हैं तो गर्म रेत है, फरिश्ते ने अपने पर को बिछा दिया। हुसैन को गर्मी लगने लगी, फरिश्ते ने नूरानी पर ऊपर से छतरी की तरह लगा लिया। अब दोनों बच्चे चलते चले जा रहे हैं। जब दोनों बच्चे जंगल में पहुंचे, थक गए, फरिश्ते ने अपने पर पे बिठा लिया, दोनों बच्चे लेट गए, फरिश्ते ने पर का बिस्तर कर दिया और एक पर ऊपर से छतरी की तरह लगा दिया और एक पर से हवा करने लगा। अल्लाह अल्लाह दोनों बच्चे सो गए। इधर सैयदा ने सलाम फेरा, माँ फातिमा कहने लगी मेरे हसन किधर हो, मेरे हुसैन कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। दोनों बच्चे घर में नहीं, माँ घबरा गई। और माँ तो घबरा ही जाती, माँ से पूछो अगर बच्चा गायब हो जाता तो घबरा जाती। सैयदा फातिमा परेशान है, मेरे लाल कहाँ है। इतने में अली आ गए, अली ने सलाम किया, सलाम वालेकुम। फातिमा ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। तुमने कभी अपनी बीबी को सलाम किया? सोच रहे हो यार सैयद साहब कौन सा सबक पढ़ा के जा रहा है। बीबी को सलाम करना नाजायज नहीं है, जायज। घर में जब घुसो तो सलाम करो, मगर बाद इतना बदतमीज इंसान है, इतना बदतमीज है, जब तक दो चार गालियां नहीं पक लेता इसका खाना हजम नहीं होता। सुबह खाने में किच किच, दोपहर को खाने में किच किच, शाम को बेचारी बीवी तुम्हारे भाई को खाना खिला रही है, मेहमानों को ठंडा और गर्म पानी दे रही है, खाना दे रही है। आंधी आए, तूफान आए, जुमे के दिन मदरसे की छुट्टी, इतवार के दिन स्कूल की छुट्टी, एक हफ्ते में हर कंपनी हर कारखाने की छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की एक दिन छुट्टी नहीं होती। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आंधी हो, बारिश हो, तुम्हें खाना देगी बेचारी वो गरीब, और तुम्हारे कपड़े धोगी, सर दबाएगी। तुम्हारा भाई आ जाए चचाता हुआ, उन्हें चाय नाश्ता कराएगी। और अगर इस बेचारी का भैया आ गया या बहनोई आ गया या इसका खलेरा चचेरा तेरा भाई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, तो ये शौहर से बोली सुन रहे हो मैं चाय बना रही हूँ, जरा थोड़ा सा दुकान से नाश्ते का सामान लिया। तो ये ऐसी गर्दन टेढ़ी करता है और गर्दन टेढ़ी करके दो चार गालियां देने कहता आ गए नंगे, आ गए भिखारी। और मुझे इससे बड़ी गाली याद नहीं है, वो तुम्हें बहुत याद है। सब इतनी गाली देगा कि इन्होंने मेरा घर पर बात कर दिया, ये तो हर 8वें दिन पड़े, आ गए नंगे भिखारी। अरे ऐसे ही चाय बनाना, 10 रुपए की नमकीन लाएगा, 10 रुपए के बिस्किट। बात इस ईमानदारी से बताओ यार, ऐसी बीबी तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है? ईमानदारी से बताओ। नौकरानी बन के तो रह सकती है, मगर बीबी बन के नहीं रह सकती। हजरत अली घर में आए, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम।
अब तुम जलसे से जाओ ना तो बीवी को कहियो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बीवी बात बात ऐसी है तो ठिठका मार देगी, जवाब नहीं देगी वो भी, या तो ठिठका मारे कहियो ओ आज तो बड़े पीर साहब हो गए तुम, आज तो बड़े सुधरे हुए लग रहे हो, इसका मतलब बिगड़े हुए थे पहले। बीवी भी बात बात मेरी बहन ऐसे ही है, जब तक महीने में ना इसकी सर्विस ना हो ये भी ठीक नहीं चलती। अब तो तुम्हारे मतलब की गर्मी भाग गई होगी। अगर इसकी भी महीने में एक मरतबा डेंटिंग पेंटिंग और सर्विस ना हो तब तक ये भी सही नहीं चलती है। अरे बोलते कोई नहीं, हाँ या ना, है नहीं इमाम साहब? इमाम साहब नहीं बोल रहे डर के मारे, वो तो मेरे स्टाफ के, इसलिए मैं इन्हीं के सर पे हांडी फोड़ दी मैंने। सैयदा फातिमा परेशान है, मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ? सैयदा फातिमा परेशान है, घर में घूम रही है, बच्चे नहीं, और बच्चे जंगल में सो रहा है, वो भी फरिश्ते के पर पे। यार मकाम तो देखो, मकाम देखो, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। सब लोग बोलना या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा और फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन। देखो किसको नारा याद है, हुसैन के नाम पे कौन खड़ा होगा? फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, शोहरा हुसैन का। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, यानी खानदान बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। क्यों? और सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। और सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। सैयदा फातिमा घर में है, हजरत अली आ जाते हैं, सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सैयदा फातिमा जवाब देती हैं, फातिमा की आंखों में आंसू आने वाले थे, दौड़ती हुई गई और अली के गर्दन में हाथ डाला, सीने पे सर रखा और रो करके कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, घंटों हो गए मैंने बच्चे नहीं देखे हैं। नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो बच्चे मौजूद थे, मगर अब बच्चे नहीं हैं। फातिमा से अली कहने लगे, ओ फातिमा परेशान मत हो, सर सहला रहे हैं, अपनी बीबी को बिठाला, प्याले में पानी लेकर के आए। बताओ अगर शौहर बीबी की परेशानी को ना समझेगा तो फिर कौन समझेगा? अल्लाह अल्लाह सुनो, फातिमा बैठी, अली प्याले में पानी लाए, पर फातिमा को पिलाया। फातिमा पी के बोली, ओ मेरे सरताज, बच्चों के लिए मैं
परेशान हूँ, तुम चले जाओ, बच्चों को तलाश लाओ, ढूंढ के ले आओ। अली बोले फातिमा तुम ठहरो, मैं मदीने में तलाशता हूँ, बच्चों को कोई भी पहुंचा देगा, मगर मैं चलता हूँ। हजरत अली ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, मगर बच्चे नहीं मिले। घंटों गुजर गए, क्योंकि बच्चे तो जंगल में सो रहे हैं। इधर फातिमा घर में उदास बैठी हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अली को बार बार देख रही है। दरवाजे पे नजर है, मेरे अली आ रहे होंगे कुछ देर में। घंटों के बाद अली आए, फातिमा खड़ी हो गई। ऐ मेरे सरताज बोलो, बच्चों का क्या हुआ? अली कहने लगे फातिमा बच्चे नहीं मिले, मदीने में नहीं है। परेशान फातिमा हो गई, दिल बेकरार हो गया और कहने लगी या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। इस माँ से पूछो जब बच्चा गुम जाए तो उसका हाल क्या होता है। अल्लाह अल्लाह सुनो, फातिमा कह रही है ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। सैयदा फातिमा परेशान, अली भी परेशान। इतने में नबी आ गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। फातिमा की लाडल, फातिमा नबी की लाडली बेटी जब अपने पापा को देखी दौड़ पड़ी, अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के रो देती है। ऐ अब्बा मैं परेशान हूँ। फातिमा बोली अब्बा मेरा दिल घबरा रहा है। कहा बेटी क्या बात है? कहा मेरे बच्चे गायब हैं। फातिमा की आंखों से आंसू निकलने वाले थे। इतने में अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे नबी की बेटी की आंख से आंसू निकल के नीचे न गिर पाए, इतने में तुम पहुंच जाओ। हजरत जिब्रील आ गए और दरवाजे पे खड़े हुए अब इजाजत मांग रहे हैं, क्योंकि ये वो घराना है जहां बगैर इजाजत जिब्रील भी नहीं आते। उस्ताद ज़मन क्या बोले, बेइजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। कहिए या हुसैन, बेइजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। बेइजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इतने में जिब्रील आ गए और आकर के बता दिए आका आपके नवासे फरिश्ते के पर पे आराम कर रहे हैं। किसी के बच्चे ऐसे जैसे फातिमा के थे, जैसे हसन हुसैन थे। है किसी की माँ ऐसी जैसे हुसैन की माँ थी। है किसी के बाबा ऐसे जैसे हुसैन के बाबा अली थे। है किसी का नाना ऐसे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह हुसैन के नाना। है किसी की नानी ऐसी जैसे खदीजतुल कुबरा हुसैन की नानी जैसी। नहीं, अब अली भी चले
नबी भी चले, जिब्रील भी चले। चलते चले जा रहे, जब देखा उस जंगल में पहुंचे तो दोनों बच्चे सो रहे थे। नूरानी फरिश्ता अपने पर बिछाए हुए था, दूसरे पर से छतरी लगाए हुए था, तीसरे पर से हवा कर रहा था। सुभान अल्लाह बोलो। मेरे नबी पहुंचे, इमाम हसन को उठाया, चूमा और अली की गोद में दे दिया। अब दूसरे बच्चे हुसैन को उठाया, चूमा और अपनी गोद में ले लिया। अब चलते चले जा रहे हैं। जिब्रील बोले, आका इस फरिश्ते ने बच्चों से मोहब्बत की है, इसको भी तो कुछ इनाम हो। मेरे नबी ने हाथ उठा करके दुआ कर दी, मौला 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 इस फरिश्ते को तू इनाम से नवाज दे। अल्लाह ने 27 दर्जात बुलंद फरमा दिए। ये है हुसैन पाक, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। या हुसैन कहना, या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। अब ये हुसैन पाक का इतना प्यारा महीना, आप भी हुसैन ही हो ना, मगर हमारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही हुसैन है, हजरत मुझे यहाँ का पता नहीं, मैं एक जर्नल तौर पे बोल रहा हूँ और ये माशाल्लाह लाइव चल रहा है, बहुत दूर तक सुना जा रहा है। जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, हमारे बच्चे सर से काली या हरी पट्टी बांध के ढोल पे चिपट जाते हैं, जो शरीयत के खिलाफ है, जो शरीयत के खिलाफ है। अब मुझे बताओ, पूरी जिंदगी इमाम हुसैन पाक शरीयत पे चलते रहे और उनके मानने वाले शरीयत के खिलाफ काम करें, ये मोहब्बत हो सकती है? बाज गांव में तो जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखता तो बाज लोगों के हाथ में ढोल का डंका बोलते हैं, डंडे को, डंडा और ढोल आ जाता है हाथ में। यहाँ के लोग तरक्की याफ्ता। अब मुझे बता,